कि नफरत का बीज बोने वाला सुकून की फसल कभी नहीं काट सकता है, यह भी कि दूसरों को गिराने वाला खुद खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन यह नहीं सुना होगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। यह एक्सक्लूसिव बात ट्रंप और दुनिया और उसके इतिहास में एक ही राष्ट्रपति पर लागू होती है। जिन पर ये सारी कहावतें एक साथ लागू हो रही हैं, उनका नाम है, जिनकी मेरे बगल में तस्वीर है, डोनाल्ड ट्रंप। टैरिफ लगाकर ट्रंप सोचते थे कि भारत झुक जाएगा, पर भारत उठ खड़ा हुआ और उसने बाजार छीन लिया। मोदी सरकार ने छोटे व्यापारियों, किसानों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सीधी राहत दे दी है। टैक्स कट और नियमों की ढील देकर भारत ने ट्रंप की चोट को आत्मनिर्भरता में बदल दिया है। यह सिर्फ आर्थिक चाल नहीं है, यह दुनिया को संदेश है कि भारत अब दबता नहीं है, भारत अब डटता है। लेकिन सवाल बड़े हैं कि क्या ट्रंप का टैरिफ भारत को दबाने का प्रयास था? सवाल यह भी है कि मोदी की चाल ने अमेरिका को आर्थिक मात दे दी है। क्या आज भारत ने साबित कर दिया है कि वो सचमुच आत्मनिर्भर बन गया है? क्या यह नया भारत इतना सक्षम है जो अब झुकता नहीं है बल्कि दुनिया को दिशा देता है? तो हम तो यही कहेंगे कि ट्रंप की दाल भारत में नहीं गलेगी, क्योंकि यहां अब आत्मनिर्भरता की रोटी पक रही है। $100% tariff when you trade with us. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That wouldn't. भारत चीन रूस की दोस्ती पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। चिढ़ हो रही है, टैरिफ चिल्ला रहे हैं, तेल पर टैक्स, चीन को धमकी और भारत को घूरने की हिमाकत कर रहे हैं। लेकिन यह नया भारत है जो झुकता नहीं है, रुकता नहीं है, टूटता भी नहीं है, सिर्फ मुकाबला करता है। ये दो तस्वीरें ट्रंप को यह बताने के लिए काफी हैं कि ट्रंप का पतन शुरू हो चुका है। भारत की सड़कों से लेकर अमेरिका तक में ट्रंप का जमकर विरोध हो रहा है। लेकिन ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक्स्ट्रा 25% टैरिफ का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक भारत पर आज रात से ही कुल 50% टैरिफ लगाया जाएगा और ट्रंप टैरिफ लगाकर शांति दूत बनना चाहते हैं। मैंने जिन 7 युद्धों को रोका, उनमें से 4 इसलिए रुके क्योंकि मेरे पास टैरिफ और व्यापार थे और मैं कह सका अगर आप युद्ध करना चाहते हैं और सबको मारना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम आपके साथ व्यापार करने पर 100% टैरिफ लगाएंगे। वो सब हार गए। हम टैरिफ से खरबों डॉलर ले रहे हैं और टैरिफ के कारण युद्ध रोक रहे हैं। दूसरे देशों ने हमारे साथ ऐसा किया और अब हम दूसरे देशों के साथ ऐसा कर रहे हैं। ट्रंप अब कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदोगे तो टैरिफ और बढ़ेगा, रूस से नजदीकी बढ़ाओगे तो दबाव और बढ़ेगा। आरोप लगा रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदता है और इन पैसों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध के लिए करता है। जबकि सच तो खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बता रहे हैं, जो पीएम को शांति में योगदान देने के लिए धन्यवाद दिया है उन्होंने। ट्रंप भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, रूस के तेल पर तनाव बनाना चाहते हैं। लेकिन जो सच है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले भी बता चुके हैं। हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वह चीन है। हम रूसी एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह यूरोपीय संघ है। हम 2022 के बाद रूस के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक उछाल वाला देश नहीं हैं। मुझे लगता है कि कुछ देश हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं। संयोगवश हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और वह राशि बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने तो भारत के लिए अपने वहां के बाजार खोल दिए। संतुष्टि के लिए कोई भी समाधान निकालने में सक्षम है। हमारी साझेदारी का गहरा होना हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हम कई वर्षों से प्रतिबंधों की समस्या देख रहे हैं, लेकिन हमारा व्यापार बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमारा व्यापार 7 गुना बढ़ा है। अब ट्रंप की बोलती बंद हो गई, क्योंकि भारत झुकने के बजाय लगातार पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने भारत से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। रूस भारत का पक्का दोस्त बन गया है। चीन भारत की नजदीकियां बढ़ रही हैं।
और इसलिए ट्रंप परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप अब चीन को भी धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम भारत के साथ नजदीक हुए तो मैं तुम्हारे व्यापार की चाबी घुमा दूंगा, 200% टैरिफ लगा दूंगा, अपना कार्ड खेल दूंगा तो चीन बर्बाद हो जाएगा। मैं सुनिश्चित हूं कि आप जा सकते हैं, लेकिन हम चीन के साथ एक बहुत अच्छा संबंध बनाएंगे। ये हो रहा है, आप देख रहे हैं। उनके पास कुछ कार्ड हैं, हमारे पास अविश्वसनीय कार्ड हैं, लेकिन अगर मैं उन कार्डों को खेलूं तो वो चीन को नष्ट कर देगा, लेकिन मैं उन कार्डों को नहीं खेलूंगा। मतलब अमेरिका अब भारत की आत्मनिर्भरता से डर रहा है, क्योंकि ट्रंप को लग रहा है कि उनका सुपर पावर वाला खेल अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि भारत अब अमेरिका के आगे हाथ फैलाने वाला देश नहीं है, बल्कि सीना ठोक कर खड़ा होने वाला देश बन गया है। और ये बात पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर अलग अलग मौकों पर कह भी चुके हैं। सरकार का रुख साफ है कि अन्नदाता के हित, पशुपालकों के हित, भारतीयों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। इसके लिए अतिरिक्त टैरिफ झेलना पड़े तो पड़े। सरकार किसानों, पशुपालकों और उद्यमियों का अहित नहीं होने देगी। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप को यह बात समझनी होगी कि भारत अब नेहरू का भारत नहीं है, अब भारत मोदी का भारत है। ये 2025 का भारत है और इस भारत को न ट्रंप की धमकी डराती है, न ड्रैगन की चालाकी। भारत अब अमेरिका की कठपुतली नहीं है, बल्कि एशिया का सिरमौर बन चुका है। हम दोस्ती भी करते हैं और जवाब भी देना जानते हैं। न हम ट्रंप से डरते हैं, न ड्रैगन से। हम सिर्फ तिरंगे के नीचे झुकते हैं, और वो भी सम्मान से। तो ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को टैरिफ वाले स्तर पर दबाया जा सके, ताकि वो अपना दुष्प्रचार कर सके। और ये कई मंचों पर वो कर भी चुके हैं। उनका फैसला भी यही दिखाता है। वो चाहते हैं कि भारत उनकी शर्तों पर काम करे, जबकि भारत के पास अपनी पूरी क्षमता है, अपना पूरा बाजार है। तो भारत उनकी शर्तों पर क्यों जाएगा? कि नफरत का बीज बोने वाला सुकून की फसल कभी नहीं काट सकता है। यह भी कि दूसरों को गिराने वाला खुद खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन यह नहीं सुना होगा जो मैं अभी आपको बताने वाला। यह एक्सक्लूसिव बात ट्रंप और दुनिया और उसके इतिहास में एक ही राष्ट्रपति पर लागू होती है। जिन पर ये सारी कहावतें एक साथ लागू हो रही हैं, उनका नाम है, जिनकी मेरे बगल में तस्वीर है, डोनाल्ड ट्रंप। टैरिफ लगाकर ट्रंप सोचते थे कि भारत झुक जाएगा, पर भारत उठ खड़ा हुआ और उसने बाजार छीन लिया। मोदी सरकार ने छोटे व्यापारियों, किसानों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सीधी राहत दे दी है। टैक्स कट और नियमों की ढील देकर भारत ने ट्रंप की चोट को आत्मनिर्भरता में बदल दिया है। यह सिर्फ आर्थिक चाल नहीं है, यह दुनिया को संदेश है कि भारत अब दबता नहीं है, भारत अब डटता है। लेकिन सवाल बड़े हैं कि क्या ट्रंप का टैरिफ भारत को दबाने का प्रयास था? सवाल यह भी है कि मोदी की चाल ने अमेरिका को आर्थिक मात दे दी है। क्या आज भारत ने साबित कर दिया है कि वो सचमुच आत्मनिर्भर बन गया है? क्या ये नया भारत इतना सक्षम है जो अब झुकता नहीं है, बल्कि दुनिया को दिशा देता है? तो हम तो यही कहेंगे कि ट्रंप की दाल भारत में नहीं गलेगी, क्योंकि यहां अब आत्मनिर्भरता की रोटी पक रही है। $100% tariff when you trade with us. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That wouldn't. भारत चीन रूस की दोस्ती पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। चिढ़ हो रही है। टैरिफ चिल्ला रहे हैं, तेल पर टैक्स, चीन को धमकी और भारत को घूरने की हिमाकत कर रहे हैं। लेकिन यह नया भारत है जो झुकता नहीं है, रुकता नहीं है, टूटता भी नहीं है, सिर्फ मुकाबला करता है।
ये दो तस्वीरें ट्रंप को ये बताने के लिए काफी हैं कि ट्रंप का पतन शुरू हो चुका है। भारत की सड़कों से लेकर अमेरिका तक में ट्रंप का जमकर विरोध हो रहा है। लेकिन ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक्स्ट्रा 25% टैरिफ का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक भारत पर आज रात से ही कुल 50% टैरिफ लगाया जाएगा और ट्रंप टैरिफ लगाकर शांति दूत बनना चाहते हैं। मैंने जिन 7 युद्धों को रोका उनमें से 4 इसलिए रुके क्योंकि मेरे पास टैरिफ और व्यापार थे और मैं कह सका अगर आप युद्ध करना चाहते हैं और सबको मारना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम आपके साथ व्यापार करने पर 100% टैरिफ लगाएंगे। वो सब हार गए। हम टैरिफ से खरबों डॉलर ले रहे हैं और टैरिफ के कारण युद्ध रोक रहे हैं। दूसरे देशों ने हमारे साथ ऐसा किया और अब हम दूसरे देशों के साथ ऐसा कर रहे हैं। ट्रंप अब कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदोगे तो टैरिफ और बढ़ेगा, रूस से नजदीकी बढ़ाओगे तो दबाव और बढ़ेगा। आरोप लगा रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदता है और इन पैसों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध के लिए करता है। जबकि सच तो खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बता रहे हैं, जो पीएम को शांति में योगदान देने के लिए धन्यवाद दिया है उन्होंने। ट्रंप भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, रूस के तेल पर तनाव बनाना चाहते हैं, लेकिन जो सच है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले भी बता चुके हैं। हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वह चीन है। हम रूसी एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह यूरोपीय संघ है। हम 2022 के बाद रूस के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक उछाल वाला देश नहीं हैं। मुझे लगता है कि कुछ देश हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं। संयोगवश हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और वह राशि बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने तो भारत के लिए अपने वहां के बाजार खोल दिए। संतुष्टि के लिए कोई भी समाधान निकालने में सक्षम है। हमारी साझेदारी का गहरा होना हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हम कई वर्षों से प्रतिबंधों की समस्या देख रहे हैं, लेकिन हमारा व्यापार बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमारा व्यापार 7 गुना बढ़ा है। अब ट्रंप की बोलती बंद हो गई, क्योंकि भारत झुकने की बजाय लगातार पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने भारत से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। रूस भारत का पक्का दोस्त बन गया है। चीन भारत की नजदीकियां बढ़ रही हैं और इसलिए ट्रंप परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप अब चीन को भी धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम भारत के साथ नजदीक हुए तो मैं तुम्हारे व्यापार की चाबी घुमा दूंगा, 200% टैरिफ लगा दूंगा, अपना कार्ड खेल दूंगा तो चीन बर्बाद हो जाएगा। मैं सुनिश्चित हूं कि आप जा सकते हैं, लेकिन हम चीन के साथ एक बहुत अच्छा संबंध बनाएंगे। ये हो रहा है, आप देख रहे हैं। उनके पास कुछ कार्ड हैं, हमारे पास अविश्वसनीय कार्ड हैं, लेकिन अगर मैं उन कार्डों को खेलूं तो वो चीन को नष्ट कर देगा, लेकिन मैं उन कार्डों को नहीं खेलूंगा। मतलब अमेरिका अब भारत की आत्मनिर्भरता से डर रहा है, क्योंकि ट्रंप को लग रहा है कि उनका सुपर पावर वाला खेल अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि भारत अब अमेरिका के आगे हाथ फैलाने वाला देश नहीं है, बल्कि सीना ठोक कर खड़ा होने वाला देश बन गया है। और ये बात पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर अलग अलग मौकों पर कह भी चुके हैं। सरकार का रुख साफ है कि अन्नदाता के हित, पशुपालकों के हित, भारतीयों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। इसके लिए अतिरिक्त टैरिफ झेलना पड़े तो पड़े। सरकार किसानों, पशुपालकों और उद्यमियों का अहित नहीं होने देगी। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप को यह बात समझनी होगी कि भारत अब नेहरू का भारत नहीं है, अब भारत मोदी का भारत है। ये 2025 का भारत है और इस भारत को न ट्रंप की धमकी डराती है, न ड्रैगन की चालाकी। भारत अब अमेरिका की कठपुतली नहीं है, बल्कि एशिया का सिरमौर बन चुका है। हम दोस्ती भी करते हैं और जवाब भी देना जानते हैं। न हम ट्रंप से डरते हैं, न ड्रैगन से। हम सिर्फ तिरंगे के नीचे झुकते हैं, और वो भी सम्मान से। तो ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को टैरिफ वाले स्तर पर दबाया जा सके।
ताकि वो अपना दुष्प्रचार कर सके, और ये कई मंचों पर वो कर भी चुके हैं। उनका फैसला भी यही दिखाता है। वो चाहते हैं कि भारत उनकी शर्तों पर काम करे, जबकि भारत के पास अपनी पूरी क्षमता है, अपना पूरा बाजार है, तो भारत उनकी शर्तों पर क्यों जाएगा।